हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस। तो हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल हम लोग किस प्रकार से करते हैं। आखिर हमें आउटपुट डिवाइस की आवश्यकता क्यों हुई, क्या किसी प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल होता है। तो हम लोग उस चीज़ को देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले देखते हैं कि आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है। आउटपुट डिवाइस, तो हमारा इसमें पहली आउटपुट डिवाइस जो है मॉनिटर है। दूसरी आउटपुट डिवाइस हमारी प्रिंटर है। तीसरी आउटपुट डिवाइस हमारी स्पीकर है। चौथी प्लॉटर है। पांचवी हमारी आउटपुट डिवाइस है स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। तो ये हमारे क्या हैं, हमारे पास जो ये मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, ये सारी डिवाइसें कौन सी हैं, आउटपुट डिवाइसें हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर मॉनिटर पे देखते हैं कि मॉनिटर का इस्तेमाल हम लोग किस प्रकार से करते हैं, किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आखिर मॉनिटर है क्या। तो हम लोग इसको देखते हैं कि आखिर हम लोग किस प्रकार से मॉनिटर को पहचान कर सकते हैं। तो मॉनिटर क्या होता है, जैसे हम लोग किसी कंप्यूटर लैब में जाते हैं, वहाँ पर हमको देखकर पहचानना हो कि यहाँ पर मॉनिटर कौन सा है, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि मॉनिटर हमारा कैसा दिखता है। एक टीवी के आकार का होता है जो कि इस तरीके से रखा होता है। ठीक है, एक फ्लैट मॉडल में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉनिटर बोलते हैं। तो मॉनिटर का इस्तेमाल हम लोग किस रूप में करते हैं, आउटपुट डिवाइस के रूप में। तो मॉनिटर के माध्यम से जब हम लोग किसी कंप्यूटर में इनपुट देते हैं तो उसे क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है और एक निश्चित परिणाम हमें मॉनिटर में दिखाई देता है। तो निश्चित परिणाम हमारा अल्फ़ाबेट हो सकता है, नंबर हो सकते हैं और इमेज भी हो सकता है, मतलब किसी प्रकार की ड्राइंग भी इसमें हमारा आउटपुट दिखाता है। तो मॉनिटर पे जो हमारा आउटपुट होता है वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में होता है, उसे हम लोग क्या है, टच नहीं कर सकते। तो इसलिए हमसे जब पूछा जाता है मॉनिटर हमारा किस प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, तो हमारा ये दिखाता किस प्रकार से है, ये हमारा सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाता है। ठीक है, इसको हम लोग टच नहीं कर सकते, देखकर बता सकते हैं कि हाँ हमारा आउटपुट में ये चीज़ें हमको मिल चुकी हैं। तो जैसे जैसे हमारे जनरेशन बढ़ती गई या हमारा उपयोग बढ़ता गया तो मॉनिटर भी आगे प्रचलन में बदलता गया। जैसे हम लोग बात करते हैं मॉनिटर अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे TFT है, तो हम देखते हैं कि TFT का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब हम लोग मॉनिटर की बात करते हैं तो मॉनिटर के हम लोग इस्तेमाल के आधार पर दो कैटेगरी में बांटते हैं। जैसे पहला कैटेगरी हमारा क्या होता है, CRT होता है। CRT CRT हमारा क्या होता है, ये थोड़ा सा वजन में भारी होता है ये मॉनिटर, और इस्तेमाल करने में थोड़ी दिक्कतें बढ़ाता है। जैसे कि इसमें लाइट का कंजप्शन ज़्यादा होता है और हीट भी ज़्यादा उत्पन्न करता है, इसलिए इसका इस्तेमाल धीरे धीरे वर्तमान समय में कम होता जा रहा है। या यूँ कर सकते हैं कि जैसे हम लोगों के घरों में पुरानी TV होती थी ब्लैक एंड वाइट, उस प्रकार ये दिखाई देता है। ठीक है, और जैसे जैसे हमारा समय बदलता गया हम लोग इसको परिवर्तन करते गए। तो CRT का पूरा नाम क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, अब इसका हम लोग इस्तेमाल जब करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैथोड रे ट्यूब का इस्तेमाल किस प्रकार से होता है। एक्चुअली होता क्या है, इसमें जब CRT का हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन होती है जो कि कुछ इस प्रकार से होता है।
तो यहाँ पर क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन गन होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्चर ट्यूब बोलते हैं। टीवी की नमूना होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्चर ट्यूब बोलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन गन में हीट उत्पन्न होती है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है जो कि हमारे CRT पे जाकर टकराती है, जिसपे यहाँ पर क्या होता है, स्क्रीन तैयार होती है, जिससे कि हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, CRT हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है TFT। TFT वजन में हल्का होता है और लाइट कंजप्शन इसकी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, जिस कारण इसका इस्तेमाल हम लोग ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो TFT का इस्तेमाल हम लोग इसमें लाइट के कंजप्शन को कम करने के लिए और वजन में कम होता है, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में आसानी होती है। तो TFT हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। इसी को पूरा नाम होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो उपयोगिता के आधार पर ट्रांजिस्टर को या TFT को दो कैटेगरी में बांटा गया। पहला हम लोग देखते हैं, आप लोग मार्केट में जब जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपको LCD चाहिए कि LED चाहिए। इसमें भी हमारी क्या होती है, पिक्चर क्वालिटी के आधार पर इसे दो कैटेगरी में बांटा गया। तो TFT में सबसे पहले हमारे पास क्या आया था, LCD आया था। LCD जिसका पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD हमारी LED की अपेक्षा थोड़ा लाइट कंजप्शन ज़्यादा करता है और उपयोग करने में कम इजी होता है। इसमें अगर कोई व्यक्ति थोड़ा से टीवी के सामने से हट कर देखता है तो इसमें जो इसकी चित्र होती है थोड़ा हमें भद्दी दिखाई देती है, इसलिए धीरे धीरे मार्केट में इसका क्रेज क्या हुआ, समाप्त होता गया। लेकिन ये हमारा किस प्रकार का डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस ही होता है। फिर मार्केट में आया हमारा LED। LED इसका पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड। जैसे कि यहाँ पर डायोड वर्ड जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा लाइट इमिटिंग डायोड है, LED है, इसमें जो विद्युत का खर्च होता है बहुत ही कम होता है। इसको हम लोग कहीं भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक साथ कई लोग पिक्चर को आसानी से देख सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जैसे आप लोग CRT हम लोग बात करते हैं, LCD की बात करते हैं और LED की बात करते हैं, इन तीनों में अंतर क्या है? इन तीनों में अंतर ये होता है, जो यहाँ पर इसकी पिक्सल पॉइंट होता है या DPI होता है। जैसे हम लोग मॉनिटर को जब हम लोग नापते हैं या गणना करते हैं तो DPI में करते हैं, जिसका पूरा नाम होता है डॉट पर इंच। डॉट पर इंच होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसी के आधार पर इन चीज़ों को अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। जैसे हम लोग CRT में क्या था, इसका जो रिजोल्यूशन पॉइंट था बहुत ही कम होता है, जिसके कारण इसमें जो पिक्चर क्वालिटी होती है बहुत ही अच्छी नहीं दिखाई देती, जिसके कारण हम लोगों ने क्या किया, इसका इस्तेमाल धीरे धीरे कम कर दिया। फिर आता है LCD। इसमें क्या होता है, पिक्चर क्वालिटी पहले की अपेक्षा थोड़ा से बढ़ा के हमको दिया गया, जिसके कारण हमारे मार्केट में इसका चलन बहुत ज़्यादा प्रारंभ हुआ। लेकिन इसमें क्या था, लाइट कंजप्शन जो है तो LED की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा था। फिर हमारा आया LED। इसमें क्या होता है, इसका रिजोल्यूशन पॉइंट बहुत ही अच्छा होता है, जिस कारण इसको हम लोग बहुत ही मार्केट में आसानी से बिकना प्रारंभ हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ये पिक्सल जो हम लोग वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पिक्सल है क्या या रिजोल्यूशन क्या होता है। अगर हम लोग पिक्सल की बात करें तो ये डॉट पर इंच के हिसाब से होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे हमारे पास कोई कैमरा वगैरह होता है, कैमरा है या मोबाइल फ़ोन होता है, उसमें हम लोग कैमरे की बात करते हैं। तो जब हम लोग मार्केट से कैमरा लेते हैं तो पूछते हैं कि हमारा
जो कैमरा कितने मेगापिक्सल की है। इसका मतलब ये होता है कि इसका रिजोल्यूशन कितना है। जैसे आप लोग कई बार कंप्यूटर में दिखता है कि 800 गुणे 600 दिया होता है रिजोल्यूशन पॉइंट। तो ये हमारा क्या है, रिजोल्यूशन होता है, जिसका मतलब ये होता है इसके अंदर 1 इंच में, ठीक है, 1 इंच में कितने पिक्सल होते हैं। पिक्सल हमारे क्या होता है, एक डॉट बिंदु के तरह होते हैं, जिसके कारण हमारे जो फोटो बनते हैं, जब हम फोटो खींचते हैं या कोई पिक्चर क्वालिटी निकालते हैं तो इन्हीं बिंदुओं से वो मिलकर बनता है। तो इसी को हम लोग 1 इंच में, 1 स्क्वायर इंच में जितने ज़्यादा ये डॉटेड होंगे इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 पिक्सल बोलेंगे। जितने भी हमारे फोटो में आते हैं, जैसे हमने कोई फोटो खिंचाया तो किसके जो रिजोल्यूशन पॉइंट होगा इसी से निर्धारित किया जाएगा। और साथ में ही मॉनिटर को एक नाम से और हम लोग उगालते हैं, जैसे मॉनिटर बोला यहाँ पर, तो मॉनिटर को हम लोग क्या बोलते हैं, वीडियो भी बोलते हैं, जिसका पूरा नाम होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो जब कभी कभी आप लोग मार्केट में होते हैं तो कोई कहता है वीडियो लेने आए हैं, तो वीडियो हमारा किस पे निर्धारित है, पिक्सल पे। जो अच्छे क्वालिटी का हम लोग कहते हैं ना ये वीडियो हमारा अच्छे क्वालिटी का है, तो वहाँ पर पिक्सल की क्वालिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, जिस कारण वीडियो हमारे HD में, या हम लोग बोलते हैं ना हाई डिफिनीशन HD वीडियो हम लोग देख रहे हैं, या लो डिफिनीशन में, ये सारी चीज़ें हमारी इसी पिक्सल से निर्धारित की जाती है। अगर पिक्सल अधिक होगा तो रिजोल्यूशन अधिक होगा, इसका मतलब पिक्चर क्वालिटी आपकी अच्छी होगी। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं मॉनिटर के बाद प्रिंटर को। प्रिंटर भी हमारा क्या है, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है, तो जिसका इस्तेमाल हम लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे करते हैं। प्रिंटर, इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, जैसे हमें कोई डॉक्यूमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसकी हमें 2 कॉपी चाहिए, तो इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, फोटो कॉपी निकाल लेते हैं, तो जो कि एक हमारे पास दूसरा प्रतिरूप मिल जाता है। तो प्रिंटर को हम लोग 3 प्रकार से बांट सकते हैं। ये हमारा प्रिंटर जो होता है, पहला होता है कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरा होता है लाइन प्रिंटर, तीसरा होता है पेज प्रिंटर। तो प्रिंटर हमारा किस प्रकार का डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर के माध्यम से हम लोग हार्ड कॉपी प्राप्त करते हैं, जो कि हम लोग कहीं भी ले जा सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रिंटर हमारा 2 प्रकार से काम करता है। एक करता है हार्ड कॉपी और दूसरा करता है सॉफ्ट कॉपी, या यूं कह सकते हैं कि आउटपुट हमारा 2 तरीके से मिलता है, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। तो यहाँ पर जो प्रिंटर हमारा है, जब हम लोग के स्कैनर से, ठीक है, स्कैन करके इनपुट ले लेते हैं और उसे आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा जो दिखता है हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में दोनों दिखता है। जब मॉनिटर ये हमें स्कैन करके कॉपी देता है तो सॉफ्ट कॉपी के रूप में आउटपुट दिखाता है, और यही चीज़ जब हमें प्रिंटर के माध्यम से हार्ड कॉपी में मिलता है तो उसी को हम लोग क्या, जिसे हम लोग टच कर सकते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, हार्ड कॉपी होता है। तो प्रिंटर के जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा, इस्तेमाल के आधार पर प्रिंटर को हम लोगों ने 3 कैटेगरी में यहाँ पर बांटा है। पहला है हमारा कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरा है हमारा लाइन प्रिंटर, तीसरा है हमारा पेज प्रिंटर। तो यहाँ पर आइए हम देखते हैं कैरेक्टर प्रिंटर का क्या विशेषता होती है। जो कैरेक्टर प्रिंटर हमारा होता है, ये एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है, या यूँ कह सकते हैं कैरेक्टर प्रिंटर 1 सेकंड में, कैरेक्टर प्रिंटर 1 सेकंड में
200 कैरेक्टर से लेकर 450 कैरेक्टर प्रिंट करता है। तो कैरेक्टर प्रिंटर क्या करता है, एक एक कैरेक्टर को करके प्रिंट करता है। तो इसमें क्या होती है, इसकी स्पीड कितनी होती है, 200 कैरेक्टर से 450 कैरेक्टर तक होती है। फिर हम लोग बात करते हैं लाइन प्रिंटर की। लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर क्या करता है, जब किसी चीज़ में इसको प्रिंट के लिए दिया जाता है कमांड, तो एक एक लाइन को ये प्रिंट करता है, जिस वजह से इसका नाम क्या पड़ जाता है, लाइन प्रिंटर। ये हमारा एक मिनट में 200 से 2000 कैरेक्टर प्रिंट करता है। तो इस प्रकार हमारा लाइन प्रिंटर हमारे कैरेक्टर प्रिंटर से थोड़ा सा फास्ट काम करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर बहुत ही विशालकाय प्रिंटर होता है, या एक साथ कई पेजों को, या यूँ कह सकते हैं एक साथ पूरे पेज को प्रिंट कर सकता है, इसलिए यह इसे पेज प्रिंटर बोला जाता है। यह अकेले ही एक साथ पूरे पेज को प्रिंट करता है। तो ये तो हमारा हो गया प्रिंटर के प्रकार, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर। अब हम लोग देखेंगे छपाई के आधार पर या उपयोगिता के आधार पर प्रिंटर को कितने कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे छपाई के आधार पर या मैनर के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं, मैनर के आधार पर प्रिंटर के प्रकार। मैनर के आधार पर प्रिंटर के प्रकार, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे मैनर के आधार पर प्रिंटर हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मैनर के आधार पर हमारे प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में अंतर क्या होता है, जो प्रिंटर कागज़ को टच करके प्रिंट आउट देता है उससे हम लोग कौन सा प्रिंटर बोलेंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर। जैसे हम लोग एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, जैसे आप लोग तहसील वगैरह में जाते हैं, हाई कोर्ट वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि टाइपराइटर रखा रहता है। जो वहाँ पर टाइपिंग करते हैं तो क्या करता है, रिबन की सहायता से स्याही को टच करके कागज़ पर हिट करता है। तो इसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत रखते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं, हमारा हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा है डेजी व्हील प्रिंटर। और डेजी व्हील प्रिंटर क्या होता है, एक गोला चक्का होता है जो कि किसी भी कागज़ को रिबन की सहायता से हिट करता है, मतलब उस पर चोट करके प्रिंट करता है। इसलिए इन प्रिंटर को हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये किसके ऊपर हिट करते हैं, कागज़ पर। इन प्रिंटर को हम लोग क्या करते हैं, कागज़ पर हिट करके प्रिंट देते हैं।
तो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है, डेजी व्हील प्रिंटर आता है, तो ये हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत कौन कौन से प्रिंटर आते हैं। तो नॉन इम्पैक्ट के अंतर्गत वो सारे प्रिंटर आ जाते हैं जो कागज़ को बिना टच किए ही प्रिंट आउट देते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे वो दाब और ताप का प्रभाव से उसको प्रिंट करते हैं। जैसे हमारा पहला प्रिंटर है यहाँ पर थर्मल प्रिंटर, दूसरा है इंकजेट प्रिंटर, तीसरा है लेज़र प्रिंटर। अब इन दोनों प्रिंटरों में एक खासियत और होती है, जो हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा शोरगुल करता है, आवाज़ बहुत ज़्यादा देता है, जबकि हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है ये ध्वनि रहित होता है। ये बहुत ही ईजिली काम करता है, इसके काम करने से पास वाले व्यक्ति को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। जैसे हमारा लेज़र प्रिंटर जो होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक ड्रम के माध्यम से स्याही को भर देते हैं, तो जिससे कि ये हमारा जब हीट होता है तो ये हमारा प्रिंट आउट देता है। इसी प्रकार इंकजेट थर्मल क्या करता है, इंकजेट प्रिंटर, इसमें हम लोग स्याही के लिए कार्ट्रिज भरते हैं। इसमें हम मोनोक्रोम और रंगीन स्याहियों की 2 डिब्बियाँ लगाई जाती हैं या कार्ट्रिज लगाई जाती हैं कह सकते हैं, जिसके आधार पर ये किसी भी प्रकार का प्रिंट आउट दे सकते हैं, चाहे किसी जीव जंतु का फिगर हो या कोई नेचुरल प्रकृति का फिगर हो या चित्र हो। इसके माध्यम से हम लोग किसी भी चीज़ का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। जबकि हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, सिर्फ ये लिख सकते हैं अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक प्लस माइनस का चिन्ह के साथ दे सकता है, लेकिन इसमें हम लोग किसी भी चित्र का फिगर नहीं बना सकते। इस वजह से वर्तमान समय में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये भी हमारा क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। तो आइए अब लोग हम देखते हैं प्लॉटर। प्लॉटर हमारा क्या है, यह भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो प्लॉटर का हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर इंजीनियरिंग क्षेत्रों में होता है या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में ब्लूप्रिंट बनाने के लिए, या जैसे हम लोग कह सकते हैं जैसे हम लोग फ्लैक्स बोर्ड बनाते हैं तो बड़े चित्रों को इस्तेमाल कर बनाने के लिए हम लोग प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। प्लॉटर ये भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, जैसे हमने बताया फ्लैक्स तैयार करने में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। तो हमें जो बड़े ब्लूप्रिंट बनाने होते हैं, जैसे किसी घर का नक्शा बनाना होता है, तो वहाँ पर हम लोग इसको प्रिंट आउट देने के लिए तो वहाँ पर हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। यह क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्पीकर। स्पीकर क्या है हमारा, यह भी एक स्पीकर, यह भी हमारा क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं। जैसे हमारे पास कोई इनपुट डिवाइस आता है या कोई इनपुट डेटा आता है, तो इसे हम लोग इसके माध्यम से हम लोग साउंड में मैसेज को कन्वर्ट करते हैं और उसको हम लोग सुनते हैं। तो हमारा किस प्रकार का डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि स्पीकर हमारा किस प्रकार का डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। किस माध्यम से हमें आउटपुट दे रहा है, साउंड के माध्यम से। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। जैसे स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर का काम क्या होता है, जैसे हम लोग इसका मनोरंजन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे हम लोग बात करते हैं प्रेजेंटेशन के दौरान हम लोग प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, या किसी भी मूवी को देखने के लिए किसी पिक्चर हॉल में हम लोग जाते हैं तो एक बड़ी सी स्क्रीन पर हमें एक पिक्चर दिखाई जाती है।
तो हमारी क्या होती है, प्रोजेक्टर होता है, जिसके माध्यम से हमें क्या मिलता है, एक आउटपुट मिलता है बड़े क्षेत्र में। तो हमारा किस प्रकार का डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर हमारा किस प्रकार से डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। तो इसके माध्यम से लोग कहाँ भी, कोई भी मीटिंग हॉल में या कहीं पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको ले जाना भी काफ़ी इजी होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे इनपुट आउटपुट बोर्ड डिवाइस और सीपीयू के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं इनपुट आउटपुट बोर्ड डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस कौन सी है, आउटपुट डिवाइस कौन सी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।